श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज टेक्नोलॉजी पार्क सेवा भरतपुर में साइबर सिक्योरिटी पर कार्यशाला पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर संजू शर्मा रही। प्राचार्य डॉक्टर संजू शर्मा ने बताया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के कार्य एवं शक्तियों को समझाते हुए साइबर हाइजीन, साइबर फ्रॉड, राज्य एवं राष्ट्रीय टेलीकॉम सेक्टर और साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए। डॉक्टर संजू ने बताया कि कुछ वीडियो क्लिप भी पावर पॉइंट पैनल के माध्यम से दिखाए गए, जिसके लिए तकनीकी सहायता नवजीवन सोसाइटी जयपुर के अधिकृत कोऑर्डिनेटर मधुसूदन ने की। कार्यक्रम के अंत में क्विज के द्वारा सत्र का मूल्यांकन किया गया, जिसके लिए प्रोत्साहन रूप उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम के दौरान श्री हरिदत्त ग्रुप का इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत श्री हरिदत्त कॉलेज डिग्री कॉलेज के अधिकृत एचडी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हरिद्वार, कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नोलॉजी पार्क, योगा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षक एवं छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभा दिखाई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गीता माथुर, डॉक्टर पुष्पा अशोक गुर्जर, राजपाल बनवारी, सुनील, मीरा शर्मा, राम मोहन इत्यादि अनेक मौजूद रहे। और महिला के फोटो अब थोड़ा सा अपडेट कर करके उनसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। वो 2 फिल्में हम लगातार दिखा रहे हैं। सावधानी से देखें किस तरह से होगा। हेलो, ज्योति बेटा बोल रही हो? जी, आप कौन? वो एक्चुअली मुझे आपके पापा ने नंबर दिया है आपका। वो बोल रहे थे कि मैं आपको पैसे सेंड कर दूं। पापा ने नंबर दिया है, कैसे भेज? लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अग्रवाल महासभा एवं नवयुवक अग्रवाल समाज की ओर से भरतपुर जिले के वैर उपखंड के कस्बा हलेना में 21 सितंबर से शुरू हो रहे अग्रवंशज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी सफलता को अग्रसेन पोस्टर का विमोचन कर पहला निमंत्रण श्री गणेश, कुलदेवी, लक्ष्मी एवं अग्रोहत तीर्थ को दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच वसुदेव प्रसाद गोयल और विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य संजय गुप्ता, विष्णु मित्तल, शीतल गोयल, टिंकू सिंगल, पूरनमल जिंदल रहे। अध्यक्षता अनाज मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष योगेश जिंदल ने की। अग्रसेन महोत्सव के तहत 21 को सामान्य ज्ञान व मेहंदी प्रतियोगिता, 22 को प्रभात फेरी, झंडा पूजन, हवन और महाराजा अग्रसेन रथ यात्रा और 28 को सामूहिक भोज व कवि सम्मेलन होगा। इस अवसर पर रवि गोयल, रवि जिंदल, टिंकू जिंदल, वीरेंद्र मंगल आदि मौजूद रहे। श्री महाराजा अग्रसेन महाराज की जयंती हर साल की तरह इस साल भी हलेना में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें 8 दिन के प्रोग्राम होंगे। सर्वप्रथम 21 तारीख को सामान्य ज्ञान और मेहंदी प्रतियोगिता होगी। 22 तारीख को प्रभात फेरी, हवन और रथ यात्रा होगी। 28 तारीख को सुबह सहभोज होगा सभी अग्रवाल बंधुओं का, और 28 तारीख की रात्रि को कवि सम्मेलन होगा, जो बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होगा। उसमें लखनऊ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कवि और कवित्री आएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 10वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल पुरुष एवं 9वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का शनिवार को बांगड़ स्टेडियम में प्रातः भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका पाली सांसद पीपी चौधरी, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह व जिला कलेक्टर एल मंत्री ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष विधिवत दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद चौधरी ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलें और खेलों में जिस प्रकार टीम भावना होती है, खेल में और काम में टीम भावना का महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एल मंत्री ने इस आयोजन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला और आयोजन को सफल बनाने का व खेलों को उस भावना रूप खेलने के लिए कहा। इससे पहले कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया और मुख्य अतिथि चौधरी ने प्रतियोगिता में मार्च पास्ट की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। साथ ही खेल के लिए शपथ भी दिलाई और विभिन्न जिलों की टीमों के खिलाड़ियों से मिले और प्रथम वॉलीबॉल मैच डिडवाना कुचामन वैसे एल्बम मैच का प्रथम शॉट भी लगाया। साक्षी बनाया और बुलाया, क्योंकि मेरे एक ही दिन पहले बात हुई। मैंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा आप जोधपुर है तो जरूर आए। मैंने कहा बिल्कुल मैं जरूर आता हूँ ऐसे कार्यक्रम को मैं तो। और यही खेल मैदान है जिसमें करीब लगभग हजारों की संख्या में 10,000 बच्चे होंगे हमारे। एक ही टी शर्ट पहने सांसद खेल महाकुंभ की, और यही नहीं पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 600 स्कूल हैं जो सरकारी व प्राइवेट स्कूल जो थी
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के करीब 2 लाख बच्चे। पी चौधरी साहब, परम आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय, आदरणीय एसपी साहब, मेरे समस्त साथी अधिकारीगण, जयपुर से आई हुई आदरणीय मालती जी और बाहर से आए हुए मारवाड़ की परंपरा के अनुसार मोतियों से महंगे सभी मेहमान खिलाड़ी, आप सबका पाली जिले की तरफ से, पाली प्रशासन की तरफ से मैं मन से, हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों को अच्छे ढंग से विदित है कि खेलों के संदर्भ में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों के संदर्भ में समस्त जनता के लिए फिट रहने के संदर्भ में खेलों का अपना महत्व है और विशेष रूप से राजकीय कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का दायित्व हमें प्राप्त हुआ और उस दायित्व को निभाने के लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से पूर्ण ये प्रयास किया कि आपके आगमन से लेकर के, आपके आवास से लेकर के, आपकी भोजन व्यवस्था से लेकर के, आपके परिवहन से लेकर के बाकी सब व्यवस्थाओं के संदर्भ में मारवाड़ की जो उदात्त परंपराएं हैं कि मारवाड़ में लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सखी एंजल्स भरतपुर द्वारा स्थित श्री बिहारी जी मंदिर प्रांगण में संचालित श्री जी रसोई पर खीर पूरी सब्जी भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्लब अध्यक्ष मीरा गर्ग एवं संस्था सचिव मीनू ने बताया कि श्री बिहारी जी मंदिर पर संस्था की सभी सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हुआ है। इसमें काफी भक्तों को प्रसाद वितरण एवं भरपेट भोजन प्रसादी भी करवाई गई। कार्यक्रम के दौरान श्री जी रसोई संचालक राहुल सिंह, शिविन कंसल इत्यादि का संस्था के मेंबर्स द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया। श्री जी रसोई संचालक राहुल कुमार ने बताया कि यह नेक कार्य संस्था की महिलाओं द्वारा किया गया है। इसमें लगभग 700 से अधिक भक्तों को प्रसाद वितरण की गई। श्री जी रसोई शाम 6 से 9 बजे तक नियमित भोजन प्रसादी वितरण की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान क्लब अध्यक्ष मीरा गर्ग, संस्था सचिव मीनू, कोषाध्यक्ष प्रीति कंसल एवं अनेक भक्तगण मौजूद रहे। राधे, आज हमारी सखी एंजल संस्था की तरफ से भरतपुर बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पर नित्य नियम से असहाय और गरीब लोगों के लिए भोजन प्रसादी बनवाई जाती है। तो आज हमारी एंजल्स ने मिलकर के सभी ने अपना अपना सहयोग दे करके इस प्रसादी को तैयार किया है। इस प्रसादी में हमने खीर, पूरी, सब्जी ये बनवाए हैं और यहाँ डेली 500-600 कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा असहाय लोग आते हैं और इस भोजन प्रसादी को खाते हैं। ये एक बहुत अच्छा काम है जिसे हमारी संस्था ने कनागतों के दिनों में श्राद्ध के पक्ष में अपने बुजुर्गों के नाम से कराया है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी इस काम को जो लोग कर रहे हैं उनको सब लोग मोटिवेट करें और उस काम को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे ये संस्था जो श्री जी की रसोई जो चल रही है वो कंटिन्यू जैसे चल रही है निरंतर चलती रहे और हमारे भरतपुर का भी इससे नाम होगा और असहाय लोगों को समय पर भोजन प्रसादी भी मिलती रहेगी। तो एक राधे राधे, और बस यही है हमारी एंजल इसी तरह से सेवा भाव काम करती रहे और इसको एंजल को ऊंचाइयों पर ले जाएं। बस आप सबसे यही हमारी गुजारिश है कि आप अपना सहयोग देते रहें और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। राधे राधे, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर तखतगढ़ शहर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और अन्य जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस 15 सितंबर को बाइक रैली एवं धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेपाल सिंह पाव के नेतृत्व में ये बाइक रैली नीलकंठ महादेव से शुरू होकर मुख्य बाजार से गुजरते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचेगी। वहां नगर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर शुक्रवार रात पार्ली जोड़ गांव स्थित एक निजी फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान किया। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन विकास कार्यों की जगह स्थानीय विधायक और मंत्री केवल पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के उद्घाटन और फीता काटने में व्यस्त हैं। खासकर टूटी सड़कों से जनता बेहद परेशान है। माध्यम से सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। मैं आने वाली 15 तारीख सोमवार सुबह 9 बजे
नीलकंठ महादेव से हम सरकार के खिलाफ जो प्रशासन फेलियर चल रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन बाइक रैली के रूप में निकालेंगे और हमारे पूरे क्षेत्र से विधानसभा से जहाँ जहाँ से चाहे बिफरजोय का ले लो तगरगढ़ से, चाहे खिवानजी बाकली में रोडों का ले लो, चाहे सुमेरपुर में नगर पालिका में रोडों का ले लो, या बिजली विभाग का ले लो। बिजली विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है। लाइट जब मर्जी आती है, जब मर्जी जब कटती है। इन सब समस्याओं को लेकर जनता की भावना को देखते हुए जन आक्रोश रैली के रूप में हम सब निकालना चाह रहे हैं कांग्रेसी, और उसमें आपके चैनल से माध्यम से सभी जनता से भी अपील करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनावें, जनता को राहत मिले ऐसा अपन कार्य करें और आप सब सहयोग करें, इसी आशा के साथ। स्थानीय विधायक तो कह रहे हैं कि हमने विकास में कोई कमी नहीं रखी है, विपक्ष कह रहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा। विकास क्या देख रहे हो आप? मैंने जब जवाई बांध के ऊपर पानी की आवक ज़्यादा थी, मैं इस क्षेत्र का सिर्फ जनप्रतिनिधि और सरकार के पास पूरे साधन और संसाधन एएन एक्सीएन सारे पूरे डिपार्टमेंट है, और मैं 9 बजे इनको वीडियो डाल के बता रहा हूँ कि ऊपर पानी की आवक तेज है और आप फाटकों के खोलने की जल्दी व्यवस्था कराओ। लेकिन नहीं, मंत्रियों को फीता काटना था, मंत्रियों को फाटक खोलनी थी, इसलिए फाटक खोलने में देरी करने की वजह से इस पुल को बह के जाना पड़ा, और ये विकास आप देख ही रहे हो कैसे हो रहा है। मतलब विधानसभा में विकास की कमी है, विधानसभा में धापके कमी है। क्या आप विकास देख रहे हो? विकास के नाम पे सिर्फ जो कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं उसके फीते कैसे काटने हैं, उसका कैसे उद्घाटन करना है। इनको नालों के लिए 2 साल पहले घोषणा करती थी कि ये पैसे आगे हैं और कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं किया। ठीक। 15 तारीख को कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हम जनता के बीच में ये पर्ची सरकार जो 1.5-2 साल से चल रही है, इनकी जितनी विफलताएं हैं और पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा सकारात्मक काम इन्होंने नहीं किया, और उससे जनता बिल्कुल त्रस्त है। इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे। सड़कों की जो हाल है, बेसहारा पशु घूम रहे हैं, और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री महोदय है और उनका विभाग भी पशुपालन विभाग है, उसके बावजूद सुमेरपुर की ये हालत है कि हजारों बेसहारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। किसानों को बारिश भी अच्छी हुई है, लेकिन किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्या किसानों को फसल को लेकर सरकार के खिलाफ में आपका कोई किसानों के प्रति रहेगा? बिल्कुल, हम फसल खराबे को लेकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का भी हम ज्ञापन देंगे, और सरकार से मांग करेंगे कि जो खराबा हुआ है फसलों में उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अभी बांध भर गए हैं, खाद की आपूर्ति नहीं मिल रही है, क्या रहेगा सरकार के विपक्ष में? जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, तब से डीएपी और यूरिया का बुरा हाल है। किसान दर दर भटक रहा है डीएपी के लिए, और अब आने वाला बुआई का सीज़न है, और आज ये हालत है गाँव में एक कट्टा एक किसान के पास मौजूद नहीं है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि विकास में मैंने कोई कमी नहीं रखी, आप कह रहे हो कि विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल, स्थानीय विधायक ने फीता काटने में कोई कमी नहीं रखी। पिछले 5 सालों में जितने कांग्रेस के काम मंजूर हुए, उन कामों के फीता 1.5 साल में ये काट रहे हैं, और वही विकास ये गिना रहे हैं। 15 तारीख को क्या कार्यक्रम रहेगा? 15 तारीख को बिल्कुल जन आक्रोश रैली है, जनता के बीच में जाएंगे, सरकार की विफलताओं को दिखाएंगे जनता को कि साहब ये 1.5 साल में किया है, और पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने ये काम किए थे। ठीक, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आउबा ग्राम निकट गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल की 4 छात्राओं का राज्य स्तर के लिए चयन हुआ। इन छात्राओं ने 17 और 19 वर्षीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। चयनकर्ताओं ने जानवी सिंह, केतिका टंडन, शिवानी राठौर और योगिया को राज्य स्तर के लिए चुना। इन छात्राओं की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रशासन ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक साथ 4 छात्राओं का राज्य स्तर पर चयनित होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। विद्यालय प्रशासन एवं स्टाफ द्वारा चयनित छात्राओं के विशेष बहुमान किया गया। छात्राओं के परिजनों ने राज्य स्तर पर चयन होने पर छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं उपलब्धि हासिल करने पर विद्यालय स्टाफ एवं गैलेक्सी स्कूल प्राचार्य प्रबंधक का आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवा जंक्शन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। अज्ञात चोरों ने नरसिंहपुरा गांव में जलदाय विभाग की टंकी के पास लगे ट्रांसफार्मर को चुराकर फरार हो गए। अन्य पास में खड़े ट्रांसफार्मर से कॉपर चुरा फरार हो गए। सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं चोरी स्थल घटना का अवलोकन किया। ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात चोर एक ट्रांसफार्मर से 200 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल और कॉपर चुराकर फरार हो गए और एक और जगह से विद्युत ट्रांसफार्मर चुराकर फरार हो गए। साथ ही अन्य ट्रांसफार्मर को उठाकर ले गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समस्त विश्वकर्मा जांगीर समाज पाली द्वारा विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष का पाली आगमन पर भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री रामगोपाल सुथार के पाली पधारने पर आपका समस्त विश्वकर्मा जांगीर समाज पाली जिले की ओर से विश्वकर्मा मंदिर वीर दुर्गादास नगर पाली में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जिला सभा पाली के अध्यक्ष भंवरलाल आसदेव ने बताया कि पाली जिला जांगीर सुथार विश्वकर्मा समाज की ओर से आयोजित किए गए भव्य अभिनंदन समारोह में विश्वकर्मा जांगीर समाज से राज्य मंत्री रामगोपाल सुथार मंदिर परिसर में पहुंचे। आयोजित अभिनंदन समारोह में सर्वप्रथम मंत्री के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। उसके पश्चात मंदिर परिसर में भगवान विश्वकर्मा जी को पुष्पहार भेंट किया गया। जिले में विश्वकर्मा कौशल से संबंधित विभिन्न समितियों के पदाधिकारी के द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया। पाली जिले से विभिन्न समितियों के अध्यक्ष आए, उन सभी का स्थानीय आयोजन समिति की ओर से भी स्वागत किया गया। अपने संबोधन में विश्वकर्मा बोर्ड अध्यक्ष ने राज्य सरकार के जनहितकारी योजनाओं एवं प्रयासों के बारे में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी। और भी एमएसएमई में बहुत सी योजनाएं अभी ठीक कर रहे थे, मैं वो संचालन कर रहे, शानदार संचालन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा शानदार संचालन ये कर रहे थे और इनको जानकारी भी है सब तरह की। संचालक महोदय को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ठीक कहा कि अपने समाज के लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे समाज के लोग उसमें उस कैटेगरी को इतना हैंग कर दिया कि वो कैटेगरी बंद हो गई। अब दोबारा सितंबर के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसको कैटेगरी को शुरू करने जा रहे हैं। उसमें मेरा निवेदन है कि समाज के लोगों को जागरूक करके फिर आवेदन करिए उसमें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से अब हम आपने पाली में सेंटर तो यहाँ 2 चल रहे हैं, लेकिन वो कोई स्थिति में नहीं है, मैं उसकी जानकारी ले ली कल ही। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पाली में एक जोरदार यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से सेंटर खोलने का पूरा प्रयास करेंगे और हम नवाचार के साथ करेंगे। ये 15,000 की किट या 4,000 रुपये देना या लोन देना, इसके साथ नहीं। हम 3 महीने की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। हमने इसका प्रोजेक्ट प्रस्ताव एक मेगा प्रस्ताव हमने सीएम साहब को दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि हमारे समाज के लोग परंपरागत जो गाँव में बैठे हैं, जिनका हुनर तो है लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं मिल पाती, उनको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते, इसलिए 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे। उसमें मल्टीपर्पज़ मशीन है 60 से 70,000 की कीमत की होगी, वो किट के रूप में देने का प्रावधान हमने रखा है उसमें। और अगले दिनों में हम चाहते हैं कि संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह के हम सेंटर शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से अनेक योजनाएं हमारे विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड से हम करने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। आपका कोई भी काम हो, कोई भी छोटा मोटा काम हो, चाहे कोई राजकीय सेवा का काम हो, मैं राजस्थान सरकार में जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान सरकार में भागीदारी होने के नाते और कुछ सीएम साहब से भी ठीक ठाक है, ये वास्ते थारे कोई काम अड़ंगे होने दे आगे रात में आइयो और मैं थारे वास्ते चाह। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी बात की, और कहीं दबने की भी जरूरत नहीं है। अपने समाज अब बहुत जागरूक समाज है, इसलिए अपने जागरूकता के साथ में और धीरे आगे बढ़ना है। और अंत में मैं आपको पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने इस तरह हमारा स्वागत और सत्कार किया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में सर्वोदय नगर अंडरब्रिज के पास नाले में शनिवार सुबह एक 28 साल का युवक का शव नाले में पड़ा मिला। तलाश करते हुए परिजन जब वहां पहुंचे, नाले में शव नजर आया। तुरंत प्रभाव से भांगड़ अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बताया कि पत्नी से परेशान होकर उसने सुसाइड किया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा और मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पाली शहर के पुलिस लाइन राजीव गांधी कॉलोनी में रहने वाले 28 साल का परमेश पुत्र रतनलाल बंजारा 4 बजे बिना कहीं घर से निकल गया था।
परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। वह कई दिनों से पत्नी से विवाद के चलते डिप्रेशन में था। परिजनों ने बताया कि मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी और ससुराल वाले हैं। परिजन मृतक और ससुराल पक्ष ने खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन सिविल न्यायालय परिसर पर सिविल न्यायाधीश ACJM भवर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। फौजदारी, सिविल, राजस्व, प्री लिटिगेशन व विभिन्न राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण हेतु तालुका विधिक सेवा समिति मारवा जंक्शन, जिला पालिका मारवा जंक्शन सिविल न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। भवर सिंह RJS वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया। लोक अदालत में वकील मंडल के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जोधा एवं सदस्य भीमाराम मेघवाल पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, BSNL विद्युत विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।